हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। तो इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेकंड का कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है, इससे पहले हमारी वर्कशीट, टेस्ट पेपर और चैप्टर्स हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लेना, और कॉम्प्रिहेंशन ही पेंडिंग थे। तो चलिए आज उन्हें स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो देखिए क्या दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन सेकंड में, ये है रेनबो। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की बात करते हैं क्योंकि आजकल मौसम भी तो बारिश वाला है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक पिक्चर है आपको और वहाँ पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा वो ब्रिज की शेप बनी हुई है ऐसे, और वैसे ही सेम टू सेम किसकी शेप है, हमारी रेनबो की शेप है। तो ये इससे थोड़ा सा रिलेट किया गया इसके अंदर, और बाकी आपको इसकी सुंदरता दिखाई ही दे रही है। तो क्या है इसकी, देखो, बोट्स सेल ऑन द रिवर, नदियों में नावें चल रही हैं। इसका मतलब है कि जो सी नाव है वो नदियों में है। एंड शिप सेल ऑन द सी, और जो सी समुंदर है, समुंदर में जहाज चलते हैं। ठीक है, बट क्लाउड इसने कहा है, लेकिन इसको एज ए अपोजिट माना गया है। ठीक है कि रिवर में बोट चल रही है, समुंदर में जहाज चल रहे हैं, बट क्लाउड जो से बादल हैं, डैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो से बादल हैं वो कहाँ चल रहे हैं, वो तो आकाश में चल रहे हैं। आर प्रीटियस देन दीज, ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। तो मतलब कहने का भाव ये आ गया कि चाहे नदियों में बोट चलती रहे, चाहे समुद्र में जहाज भी चलते रहे, लेकिन जो से बादल के रूप में आकाश के अंदर ये चल रहे हैं ना, स्काई में, तो ये उनसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ये कंपैरिजन कर लिया। और सेकंड स्टैंजा में इसका कंपैरिजन हुआ है, देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर। ठीक है, आपको ये रिवर, नदी के ऊपर ये ब्रिज, पुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एज प्रिटी एज यू प्लीज़, बहुत ज़्यादा ये प्रिटी है, हमें दिखाई भी दे रहा है कि सुंदर है, नेचुरल है चीज़, तो नेचर तो वैसे ही अच्छी है। बट द बो डैट ब्रिज हेवन, जो सा आपको ये दिखाई दे रहा है, बो डैट ब्रिज हेवन एंड ओवरलोप द ट्री, मतलब कि धनुष जो स्वर्ग को पुल के रूप में दिखाई दे रहा है। बट द बो डैट ब्रिज हेवन एंड ओवरटॉप द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, धरती से लेकर के स्काई तक जो सा ये पूरा रोड बनाया है, इज़ प्रीटियस फार देन दिस, ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। मतलब कि इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है, जो सा ये वाला ब्रिज है, जो सा पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, नदी के नीचे वाला ब्रिज है, उससे ज़्यादा सुंदर तो जो सा ये ऊपर आकाश के अंदर ब्रिज बना हुआ है, सतरंगी इंद्रधनुष जो बारिश के बाद दिखाई देता है, वो तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये अब आगे हमारे इसकी एक्सरसाइज, इसके आंसर देने हैं। फर्स्ट है हमारा कि वेहर डू बोट्स एंड शिप सेल, कि कहाँ है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपकी स्टार्टिंग की 2 लाइंस, ये वाला और यहाँ तक, ये है आपका फर्स्ट का। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सी। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है वेहर आर प्रीटियर देन, नहीं, वट आर प्रीटियर देन बोट एंड शिप, कि बोट से और शिप से भी कौन प्रीटियर है, तो हम बता देंगे क्लाउड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड डैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट एंड शिप, ये हो जाएगा आंसर सेकंड। थर्ड है वट इज़ प्रीटियर देन ब्रिज ऑन द रिवर, मतलब कि ब्रिज के से भी ज़्यादा कौन प्रीटियर है, कौन बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसका आंसर आ जाएगा जो इस कॉम्प्रिहेंशन का नेम है, द रेनबो। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। इसमें दिया हुआ है राइट 2 वर्ड्स ऑफ दीज, मतलब कि राइमिंग वर्ड हमने बताने जिसकी साउंड इनके समान ही आए। जैसे सी है, सीज, दीज, गीज, चीज़, मतलब कि साउंड सेम आनी चाहिए, और लास्ट वाले जो से एक या दो लेटर हैं वो भी सेम आने चाहिए। जैसे प्लीज़, ट्रीज़, बीज, मतलब कि आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, लास्ट के 1-2 लेटर सेम आने चाहिए और थोड़ी सी साउंड भी सेम आनी चाहिए। डी पार्ट है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज दीज वर्ड, तो ब्यूटीफुल का मीनिंग बताने की पोएम में क्या है, ब्यूटीफुल का मीनिंग है प्रीटी। फिर है बिल्ड ए पाथ ओवर
और अक्रॉस समथिंग, तो ये पाथ है, ये अक्रॉस वाला, तो इसको हम कह देंगे ब्रिज है। थर्ड है राइज अबोव द टॉप ऑफ समथिंग, इसको बोलते हैं हम ओवर टॉप। क्या बोलते हैं? ओवर टॉप। ये क्वेश्चन आंसर अगर आपको मेरे समझ ना आए हो तो यहाँ से देख लो, ये है फर्स्ट का, ये है सेकंड का, और थर्ड का आ जाएगा द रेनबो। हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेकंड कंप्लीट। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच।